Kids, how are you all? Hope you all are fine. So, last lecture में हमने chapter number 17 किया था, right? And that was capital letter, full stop, question mark. ओके आपको बताया था मैंने कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करना है. ऑन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ कैपिटल लेटर. आफ्टर दैट कोई भी नाम लिखना हो, स्पेशल नेमिंग वर्ड होता है, उसमें भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं. देन आई इज़ ऑलवेज कैपिटल, पता है. फिर मैंने आपको बताया था कब फुल स्टॉप लगाना है, कब क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्वेश्चन मार्क कब लगाना होता है? जब वॉट वाले WH वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट. वॉट, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट. सो नाउ आज हम अब नेक्स्ट चैप्टर में. एंड लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क में पेज नंबर 80 दिया था, राइट. और आज आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 81, ओके. और फिर उसके साथ हम आज नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ओके. एंड नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 18 एंड दैट इज सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंसेस क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मीन्स उसमें पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, मतलब अलग अलग वर्ड देकर जो एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको हम सेंटेंसेस बोलते हैं. और सेंटेंसेस कैसे बनता है? सी, फर्स्ट तो वो कंप्लीट थॉट होता है. मीन्स जो हम बोलना चाहते हैं वो कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है. सेंटेंसेस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव अस द कंप्लीट मीनिंग व्हाट द थिंग और व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू टेल अस और रिलेट अस, ओके. देन व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड उसमें से हमको 3 चीज़ मिलता है. क्या हमें 3 चीज़ कौन सी होती है सेंटेंसेस में? लेट्स सी. पहले तो वो कंप्लीट थॉट देता है. मीन्स पूरा कंप्लीटली हमको बताता है या दिस इज दैट और ये ही है, राइट. चलो एग्जाम्पल के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, ब्लू स्काई इज द. इसमें कोई सेंटेंस थोड़ी ना हुआ, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. सो ये रॉन्ग सेंटेंस है. बट अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये कंप्लीट मीनिंग बन जाएगा. लेट्स सी. अभी ब्लू स्काई इज द, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सो इट सेंटेंस ही रॉन्ग है. तो हम सेंटेंस कैसे बनाए हैं? हम इसको रीअरेंज करेंगे. द स्काई इज ब्लू. अब ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ. यस, अभी ये अंडरस्टेबल है, कंप्लीट थॉट दे रहा है कि द स्काई इज ब्लू. वी नो दैट द स्काई इज ब्लू. सो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है. सो दिस इज अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमको मीनिंग देता है, कुछ बताता है और कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट थॉट दिखाता है. द स्काई इज ब्लू, ओके. स्काई क्या है? ब्लू है, कंप्लीट मीनिंग दिया. पर ऊपर जो था ब्लू स्काई इज द, इसमें तो कुछ भी मीनिंग नहीं था, तो वो सेंटेंस नहीं है. बट हमने अरेंज करने के बाद इसको सेंटेंस बनाया. व्हाट इट? सी, इधर लिखा है द स्काई इज ब्लू. सो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, ये तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसको सेंटेंस तो बोलते ही नहीं, क्योंकि इसको कंप्लीट थॉट तो दिया ही नहीं, कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया. बट हमने जब नीचे फॉर्म किया द स्काई इज ब्लू, इसका कंप्लीट सेंस दिया, कंप्लीट मीनिंग दिया. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड. सी, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में 3 चीज़ हमको ध्यान में रखना है. कौन सा? फर्स्ट कौन सा है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. बट इन ग्रुप ऑफ वर्ड व्हाट इट गिव्स? अ कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग देता है. सेकेंडली, सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन. मीन्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन होता है. मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है. लेट्स सी, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और वर्ब किसे बोलते हैं? सी, यू कैन सी दिस subject and a verb combination. Here you put the book here. तुम बुक को इधर रखो. इधर you है, वो क्या है? सब्जेक्ट. मतलब जिसके बारे में हम बात करें उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड वर्ब मीन्स यू नो दैट एक्शन वर्ड. सो एक्शन इसमें कौन सा है? पुट. सो यू पुट द बुक हियर. इसमें सब्जेक्ट भी दिया है एंड वर्ब भी दिया है. सो इट इज़ अ
सेंटेंस. दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट इज अ सेंटेंस. पहले तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है. हाँ, कंप्लीट थॉट दे रहा है. पुट द बुक हियर, मतलब हमको समझ में आ रहा है कि बुक इधर रखो. सो ये पहले कंप्लीट थॉट दे रहा है. सेकेंडली इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है. सो इट इज अ सेंटेंस. गॉट इट. नाउ थर्ड चीज, दैट इज मीनिंग. ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सेंटेंस में पूरा मीनिंग होना चाहिए. अगर सेंटेंस में मीनिंग ना हो तो सेंटेंस का लिखने का, अगर हाफ मीनिंग हो तो आपको कैसे पता चलेगा. अगर मीनिंग ही ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोलना चाहता है सामने वाला. लेट्स सी अभी मीनिंग मतलब भी सेंटेंस कौन सा टाइप, स्टेटमेंट सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस होता है. देन क्वेश्चन आंसर, क्या आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये मीनिंग बताता है ना. क्या वो नॉर्मल कोई चीज़ है, स्टेटमेंट में दिखाता है. क्या वो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में दिखाता है. क्या वो कोई कमांड है, मीन्स फॉलो करना है, तो कमांड में दिखाता है. सेम वे क्या वो एक्सक्लेमेटरी है जो एक्सप्लेन करता है, ऐसे दिखाता है. गॉट इट. नाउ आपको अभी सेंटेंस का मीनिंग पता चल गया. सेंटेंस मतलब क्या होता है. सेंटेंस के लिए हमको कौन सी तीन चीज़ माइंड में रखना है. फर्स्ट, दैट इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. एंड सेकेंड, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए. एंड थर्ड, मीनिंग, कि सेंटेंस क्या बताना चाहता है. गॉट इट. तभी वो सेंटेंस बनेगा. एंड व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमको कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता है कि नहीं ये ही है. गॉट इट. नाउ वी विल मूव टू चैप्टर इन टेक्स्ट बुक, टेक्सुअल पोर्शन, चैप्टर नंबर 18, सेंटेंसेस, ऑन पेज नंबर 82. चलो अभी हम इसमें देखते क्या दिया गया है. रीड दिस सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस इन ब्लू आर नेगेटिव सेंटेंसेस. अभी नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, उसमें जनरली दो चीज़ यूज होता है, नो नॉट. जिसमें भी नो नॉट होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जो ना मीन्स कोई भी ना शब्द जहाँ आता है, कोई भी जब ना वर्ड आता है, नो नॉट, इन सब को हम नेगेटिव वर्ड बोलते हैं. सो लेट द आंसर इज 42. दैट इज नॉट द राइट आंसर. दैट इज नॉट द राइट आंसर. सो पहले जो द आंसर इज 42 लिखा है वो तो ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल सेंटेंस है. बट दैट इज नॉट द राइट आंसर. नॉट यूज हुआ. देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. देन आर यू डॉक्टर? Are you a doctor? No, I am not a doctor. I am a nurse. So no, I am not a doctor. So not जो यूज़ हुआ है वो क्या है, नेगेटिव है. सो इसको हम कौन सा वाला सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस. ये नेगेटिव सेंटेंस है. वाई, किसके लिए, क्यों नेगेटिव सेंटेंस है? बिकॉज हमने इसमें नो और नॉट का यूज़ किया, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है. गॉट इट. देन वर यू बींग नॉटी अभय? क्या तुम नॉटी बन रहे हो अभय? नो डैड, आई वॉज प्लेइंग, आई डिड नॉट ब्रेक द फ्लावर पॉट. नो पापा, मैं तो खेल रहा था, मैंने नहीं तोड़ा फ्लावर पॉट. सो नो नॉट आया, इधर भी नो आया और नॉट आया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. इसे कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. क्यों है नेगेटिव सेंटेंस है? बिकॉज वी यूज नो और नॉट हियर. गॉट इट. देन आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है. जिधर नो और नॉट का यूज होता है उधर हम बोलते हैं इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. गॉट इट. आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है. ओके, गॉट इट. आपको पता चल गया नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम ना का और नहीं का यूज़ करते हैं, जिसमें हम नो बोलते हैं और नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस. उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट हैव नो और नॉट इन दैम. मैंने आपको बताया ना नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नो और नॉट का यूज़ होता है. जो भी सेंटेंस में अगर आपको नो, कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको नो मिले या नॉट मिले, उसको कौन सा टाइप का सेंटेंस बोलोगे आप? दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. ओके, आप याद रखना है आपको. जब भी आप कोई भी सेंटेंस में देखो कि नो लिखा है या तो नॉट लिखा है
तो आप उसे कौन सा वाला सेंटेंस बोलोगे? नेगेटिव सेंटेंस. गॉट इट? देन लेट्स मूव अहेड. नाउ एक्सरसाइज पोर्शन, हम एक्सरसाइज करेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर ए, टिक द नेगेटिव सेंटेंसेस. मतलब नेगेटिव सेंटेंस को टिक करो. अभी मैंने आपको बता दिया नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नो और नॉट वाला. सो लेट्स रीड. नंबर 1, माया इज कमिंग टू अवर हाउस टुडे. माया आज हमारे घर आने वाली है. क्या आपको इधर नो या नॉट दिखा इस सेंटेंस में? किसको दिखा नो और नॉट? किसी को नहीं दिखा. कहाँ से दिखेगा? इधर तो है ही नहीं. सो ये वाला नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम इसमें टिक नहीं करेंगे. नंबर 2, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क. मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया. नहीं किया, नॉट का यूज़ हुआ इधर, आपको दिख रहा है? यस, क्योंकि इधर नॉट दिया गया है. सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. सो टिक राइट ओवर देयर. नंबर 3, इट इज़ हॉट टुडे. ये आज हॉट है. तो आपको इधर नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इधर नॉट दिया ही नहीं गया है. सो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे. सो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. नंबर 4, देयर इज़ नो वाटर इन माई बॉटल. आपको इधर दिख रहा है नो और नॉट का यूज़ हुआ? यस, इधर नो का यूज़ हुआ है. सो इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. सो वी विल पुट राइट ओवर हियर. नंबर 5, आई एम अ टीचर. आपको इसमें कहीं नेगेटिव दिख रहा है? नो दिख रहा है? नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. सो इसमें हम राइट करेंगे नो, बिकॉज इधर ये तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. ओके. तो नाउ नंबर 6, यू डिड नॉट टेक मी टू द जू. तुम मुझे जू में नहीं ले गए. अब जाते हो जू में? अभी नहीं जाते हो ना, कोरोना के लिए. ओके. चलो नंबर 6, यू डिड नॉट टेक मी टू जू. तो इस सेंटेंस में नो और नॉट का यूज हुआ. यस, नॉट दिया गया है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, उसमें हम टिक करेंगे. देन क्वेश्चन बी, मेक नेगेटिव सेंटेंस बाय एडिंग नो और नॉट. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अभी आपको सिंपल सेंटेंस दिए गए, उससे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. सो कैसे बनाना है? लेट्स सी. एक आपके लिए दिया गया है, वो हम रीड करते हैं. आई विल ड्रिंक मिल्क. आंसर, आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क. ये नॉर्मली दिया है ना क्वेश्चन में. सी, नॉर्मली दिया है, फिर हमने नॉट ऐड करके नेगेटिव बना दिया. फिर नंबर 2, आई एम हंग्री. आई एम नॉट हंग्री. इधर भी हमने नॉट, मैं भूखा हूँ, मैं नहीं भूखा हूँ. तो हमने नॉट यूज़ करके इसको नेगेटिव बना दिया. राइट. देन देर आर विंडोज इन दिस हाउस. इधर विंडोज है इस घर में. देर आर नो विंडोज इन दिस हाउस. हमने इधर नो यूज़ करके नेगेटिव बना दिया. यस. अमित इज़ माई ब्रदर. अमित मेरा भाई है. अमित इज़ नॉट माई ब्रदर. अमित मेरा भाई नहीं है. ओके, इधर भी हमने नॉट यूज़ करके नेगेटिव बना दिया. सेम वे, द डॉग वॉज स्लीपिंग. द डॉग वॉज नॉट स्लीपिंग. द डॉग सो नहीं रहा है. सो इसमें भी हमने नॉट यूज़ करके नेगेटिव बना दिया. गॉट इट? सो वी विल रीड इट अगेन. नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट हैव नो और नॉट इन द. आपको ये ऐसे ही रीड करना है. ओके, मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ, आप भी घर पे ऐसे रीड करना. ओके. नंबर 8, टिक द नेगेटिव सेंटेंसेस. नंबर 1, माया इज कमिंग टू आवर हाउस टुडे. Now number 2, I did not do my homework. Number 3, it is hot today. Number 4,
There is no water in my bottle. Number 5. I am a teacher. Number 6. You did not take me to zoo. Then question B. Make negative sentences by adding no or not. One has been done for you. Number 1. I will drink milk. I will not drink milk. Number 2. I am hungry. I am not hungry. Number 3. There are windows in this house. There are no windows in this house. Number 4. Amit is my brother. Amit is not my brother. Number 5. The dog was sleeping. The dog was not sleeping. Okay, this way you have to read it. So आज का आपका होमवर्क क्या है, मैंने आपको बताया ना, पेज नंबर 81 आपको आज कंप्लीट करना है और ये 83 भी आपको आज होमवर्क में करना है. गॉट इट? सो हैव अ गुड डे. बाय बाय.